हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। उत्तराखंड एपीएस के बारे में कुछ जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि मार्च अप्रैल तक स्टेनो का एग्ज़ाम हो जाएगा। टाइपिंग क्लियर हो चुकी है सबकी, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारी पहली डिक्टेशन है। इसको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, मैटर बहुत अच्छा है। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। देश के स्वतंत्र होने पर निश्चय किया गया कि हिंदी को अंग्रेजी का स्थान ले लेना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है और विदेशी शासन के बल पर सारा राजकाज इस भाषा में होता था। सन 1950 में संविधान बना तो निश्चय किया गया कि हिंदी का विकास किया जाना चाहिए। सारा राजकाज हिंदी में तभी हो सकेगा जब हिंदी पूर्णतया विकसित हो जाएगी। समझा गया था कि 1965 तक हिंदी विकसित हो जाएगी और तब यह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी, लेकिन सरकार हिंदी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना पाई, जिसके कारण सन 1965 में देखा गया कि हिंदी का विकास नहीं हुआ, अतः अंग्रेजी सहभाषा बनी रह गई। प्रश्न यह है कि अंग्रेजी के सहारे यह कार्य कब तक होगा और हिंदी का पूर्ण विकास कब होगा। हिंदी भाषा अपने आप में समर्थ है, उसमें पर्याप्त साहित्य है, फिर भी जो राजकार्य और शिक्षा अंग्रेजी में होती ही रही है, उसे बदलने के लिए एक बहुत बड़ी पारिभाषिक शब्दावली चाहिए। दफ्तरों, बाज़ारों, न्यायालयों में अंग्रेजी चलती रही है। सेना, पुलिस, रेल, डाक में अंग्रेजी रही है। लोग बोलचाल, पत्र पत्रिका, निमंत्रण पत्र, नामपट आदि सभी लोक व्यवहारों में अंग्रेजी का व्यवहार करते रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती रही है। अब भी सभी प्रबुद्ध लोग अपने बच्चों को आरंभिक कक्षा से ही अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार सामान्य मनोवृत्ति अंग्रेजी के पक्ष में है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के 55 वर्ष उपरांत भी हिंदी का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। हिंदी विकास के दो व्यवहारिक पक्ष हैं। एक पक्ष सरकार की ओर से पूरा होगा और दूसरा जनता के द्वारा। सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण है। सरकार ने हिंदी निदेशालय की स्थापना की है। हिंदी निदेशालय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज आरंभ करवाए। सभी राज्य अपनी अपनी भाषा में अपने प्रदेश में कार्य करने में स्वतंत्र हैं, किंतु केंद्र के साथ उनका जो भी पत्र व्यवहार हो वह हिंदी में ही
होना चाहिए। सरकारी कामकाज तभी हिंदी में होगा जब कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य होगा। उसके लिए निश्चित अवधि होनी चाहिए। केंद्र में जितने कार्यालय हैं वहाँ भी कर्मचारी हिंदी में कार्य नहीं करते। कुछ अनुभाग हैं जहाँ हिंदी में कार्य होता है। सरकार की ओर से हिंदी की कक्षाएं लगती हैं, किंतु वे सबके लिए अनिवार्य नहीं हैं। समाप्त। नमस्कार।